आज हम रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ भगवान के डाकिए पढ़ेंगे। भगवान के डाकिए पाठ, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर जी ने पक्षी और बादल, इन्हें भगवान के डाकिए बताया है। जिस तरह पोस्टमैन हमारा पत्र लेके आता है और हम उसे डाकिया कहते हैं, देवदूत मानते हैं, उसी प्रकार से पक्षी और बादल भी प्रकृति का संदेश लाते हैं। इस पाठ में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि पक्षी और बादल यह पूरी तरह से प्रकृति के अनुरूप रहते हैं। इनमें आज तक भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि मनुष्य इन्हें नुकसान पहुंचाता है। मनुष्य ने संपूर्ण धरती को, समुद्र को, सबको बांट दिया है, लेकिन इनके लिए सब एक है। संपूर्ण संसार को यह एक मानते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से मनुष्य की मृग तृष्णा का वर्णन किया गया है और यह बताया गया है कि प्रकृति के लिए ये सारी चीजें कोई महत्व नहीं रखती हैं। वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, उनके लिए संपूर्ण संसार एक है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। यानी कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल ये ईश्वर का संदेश लाते हैं और एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। यानी कि हमारे देश के बादल उड़कर पाकिस्तान, नेपाल या अन्य देशों में चले जाते हैं। हमारे यहाँ के पक्षी दूसरे देशों में जा सकते हैं। हमारे यहाँ जाड़े के दिनों में अनेक साइबेरियन पक्षी अनेक झीलों पर रहने के लिए आते हैं। उनके लिए न तो कोई देश की सीमा मायने रखती है और न उन्हें कोई रोक पाता है, बल्कि हमें उनके आने का इंतजार होता है। तो इस तरह से मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यानी कि पेड़ पौधे और पहाड़ पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई जो चिट्ठियां हैं, उनको बाँच पाते हैं। हम उनकी भाषा को नहीं समझते हैं। वो क्या संदेश लाते हैं उसको हम समझने में असमर्थ रहते हैं। हम केवल अनुमान लगाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे और पहाड़ उनको समझ जाते हैं। प्रकृति की क्रियाओं को भली भांति समझती है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो यही अंदाजा लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हमारे यहाँ यदि फूलों की क्यारी है और उस क्यारी से होकर हवा जो जाती है, तो वह हवा अपने साथ सुगंध ले जाएगी। उधर से आने वाली हवा उधर की खुशबू को लेके आएगी, उधर की दुर्गंध को लेके आएगी। हम केवल इतना ही समझते हैं, लेकिन इनके द्वारा लाए गए संदेश को हम नहीं समझ पाते हैं। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है।
जब पक्षी एक लाइन से आकाश में उड़ते हैं तो वह संदेशा उनकी उन पंक्तियों में, उन लाइनों में बराबर दिखाई देता है। और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। जैसे हमारे देश में बंगाल की खाड़ी से जब मानसून देश में प्रवेश करता है, गारो खासी जयंती की पहाड़ियों से टकराकर वह वर्षा करता है और उसके बाद उसकी एक इकाई म्यांमार की ओर निकल जाती है, एक इकाई आगे चल करके पश्चिमी भारत की ओर आकर वर्षा करती है और पश्चिम भारत से वो पाकिस्तान में भी प्रवेश कर जाती है। नेपाल में भी प्रवेश कर जाता है अरब सागर का मानसून। लेकिन हम मानसून को एक सीमा में नहीं बांध सकते हैं। उसके लिए संपूर्ण वातावरण, संपूर्ण संसार, संपूर्ण धरती एक है। कहने का आशय है कि केवल मनुष्य ही है जिसने इस धरती को बांटा है, बाकी प्रकृति को किसी भी जीव जंतु आदि ने बांटा नहीं है। और ये मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है कि मनुष्य प्रकृति को आज तक समझ नहीं पाया, जबकि मनुष्य स्वयं को बहुत ही विवेकपूर्ण मानता है। अर्थात हमें भी प्रकृति की तरह उदार होना चाहिए। हमें भी अपना एक एकाधिकार नहीं समझना चाहिए और हमें भी प्रकृति की तरह उदारता के भाव से सबको साथ लेकर के चलने की कोशिश करना चाहिए। पक्षी और बादल जो भगवान के डाकिए हैं, इनसे हमको यही शिक्षा लेनी चाहिए बच्चों। और आपको अगली वीडियो भी बराबर समय से मिले, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।